परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं एनलाइटमेंट के ऊपर। तो भाई आज सभी धर्मों का दृष्टिकोण जानने वाले हैं कि कौन से धर्म में एनलाइटमेंट की क्या व्याख्या है और हम वाकई में एनलाइटमेंट हुए, हमारा हुआ या नहीं हुआ, आज हम ये जानेंगे सभी धर्मों की दृष्टिकोण से। तो आप जो भी धर्म से हैं पर जरूर से देखिए, ये पूरा वीडियो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है और अंत में बाबूजी की ओर से भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि भाई आत्मा की अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना और जीवन में अंतिम सत्य का अनुभव करना, यह संसार के भौतिक बंधनों से परे जाकर दिव्यता और शाश्वत शांति की प्राप्ति है। अलग अलग धर्म और दर्शन इसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन सभी में यह आत्मिक जागृतता, शांति और सत्य का मार्ग ही है। तो भाई हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं पहले उसको समझते हैं। तो लिबरेशन मतलब मोक्ष, हिंदू धर्म में ज्ञानोदय मतलब एनलाइटमेंट, तो भाई उसको मोक्ष कहा जाता है। उसको कहते हैं एनलाइटन हो गया, मतलब जो बहुत दिव्य आत्मा होते हैं, बहुत ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं, उनको कहते हैं एनलाइटन हो गया। तो हिंदू धर्म में ज्ञानोदय का मोक्ष कहते हैं, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अनुभव है कि आत्मा मतलब आत्मन, यह अनुभव है कि आत्मा और ब्रह्म मतलब परम सत्य एक ही है। तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये भाव प्रकट होता है। भगवत गीता कहती है जब व्यक्ति इच्छाओं, अज्ञान और आसक्ति से मुक्त होता है तब उसे एनलाइटन कहा जा सकता है। तो इसके मार्ग क्या है? तो पहला है ज्ञान योग, आत्मचिंतन, ज्ञान द्वारा आत्मा की पहचान। दूसरा है भक्ति योग, भगवान की भक्ति से आत्मा का उत्थान। आगे है कर्म योग, निस्वार्थ कर्म द्वारा आत्मा की शुद्धि। और है राजयोग, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से आत्म ज्ञान। उपनिषदों की दृष्टिकोण से देखें तो कठोपनिषद कहते हैं कि आत्मा की पहचान उसके सत्य स्वरूप को जानने में है। अविद्या मतलब अज्ञान ज्ञानोदय की सबसे बड़ी बाधा है। ऑब्वियसली अज्ञान से एनलाइटमेंट रुक जाता है। बौद्ध धर्म में बताया कि निर्वाण, बौद्ध धर्म में ज्ञानोदय को मतलब एनलाइटमेंट को निर्वाण कहा गया है। यह दुख, इच्छाओं और अज्ञान के अंत का मार्ग है। आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है तो उसमें ये बताया कि जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, दुख का अंत संभव है। 8 मतलब ये जो दुख से मुक्ति का उपाय है, आत्मज्ञान दुख से मुक्ति का उपाय है। ध्यान और आत्म निरीक्षण ज्ञानोदय का मार्ग है। जैन धर्म के अंदर बताया कि परफेक्ट नॉलेज, जैन धर्म में एनलाइटमेंट को केवल ज्ञान कहा जाता है, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने का परिणाम है। यह आत्मा को सभी कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। ज्ञानोदय का मार्ग जो है सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह आत्मा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। तीर्थंकरों का मार्ग है, तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन एनलाइटमेंट की ओर ले जाता है। इस्लाम धर्म के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता, तो भाई उसमें बताया कि इस्लाम में ज्ञानोदय मतलब इस्लाम में एनलाइटमेंट को अल्लाह के प्रति समर्पण के रूप में देखा जाता है। यह व्यक्ति को अल्लाह के करीब लाता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। सूफी मत ये कहती है, जिसे फना कहते हैं, अहंकार का विनाश और भगवान से एकत्व। आगे है बका, जिसे कहते हैं कि दिव्यता के साथ स्थायी मिलन। बहुत सुंदर बात कही, फना और बका, अहंकार का विनाश और भगवान से एकत्व। बका मतलब दिव्यता के साथ स्थायी मिलन। यस, तो इस्लाम धर्म में एनलाइटमेंट को कहा, जिसे सैल्वेशन मतलब मुक्ति कहा। तो इस्लाम धर्म में एनलाइटमेंट को मुक्ति कहा जाता है। यह पाप से मुक्त होकर भगवान यीशु मसीह के प्रति आत्म समर्पण का मार्ग है। इसमें फेथ, रिपेंटेंस मतलब प्रायश्चित, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण, ये 3 चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कि इसमें क्रिश्चियनिटी में विश्वास, प्रायश्चित और भगवान के प्रति समर्पण। तो आगे लिखा है कि एनलाइटमेंट को दिव्य अनुभव और ईश्वर के साथ मिलन के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा, अभी हम सिख धर्म के उससे हम समझेंगे। सिख धर्म में कहा है मुक्ति,
सिख धर्म में एनलाइटमेंट को मुक्ति कहा गया है, जहाँ आत्मा ईश्वर मतलब वाहे गुरु के साथ मिल जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है नाम सिमरन, भगवान का नाम जपना वही सबसे बड़ा मार्ग है एनलाइटमेंट का। सेवा और भक्ति आत्मा की शुद्धि के लिए की जाती है। अब आगे है ताओज़म, ताओ धर्म, जिसे ताओज़म भी कहा जाता है, वो क्या कहता है? तो ताओ के साथ सामंजस्य, ताओ धर्म के एनलाइटमेंट को ताओ मतलब प्रकृति का सर्वोच्च मार्ग के साथ एकता के रूप में देखा जाता है। यिन यांग मतलब जीवन में संतुलन बनाना। आगे सभी धर्मों में एनलाइटमेंट का जो सामान्य संदेश है वो क्या है? तो पहला कि अज्ञान का अंत हो। एनलाइटमेंट तभी होगा जब व्यक्ति अज्ञान और भ्रम को समाप्त करेगा। ईश्वर या सत्य से मिलन, यह आत्मा का सर्वोच्च सत्य से मिलन है। इच्छाओं और मोह का त्याग, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है। आत्मिक शांति और संतुलन। तो एनलाइटमेंट से व्यक्ति को शाश्वत शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अब आत्मा की जो दिव्यता है, सभी धर्म आत्मा को दिव्य और शाश्वत मानते हैं। एनलाइटमेंट सभी धर्मों में आत्मा की परम स्थिति है, जिसमें व्यक्ति संसार के बंधनों और भ्रमों से मुक्त होकर सत्य, शांति और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करता है। इसे पाने के लिए भक्ति, ध्यान, सत्य का अनुसरण और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बहुत सही आज डेफिनेशन सभी जगह पर बताई गई। अब हमारे बेहद के दादाजी ने एनलाइटमेंट के बारे में बताया कि जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, जब आप ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाओ, जब आप परमात्मा से एकाकार हो जाओ, आप उनकी याद में मग्न रहो, तब आपका होगा ये आत्म जागृति, एनलाइटमेंट होगा। और तब आपकी आत्मा में जो अनंत सूर्यों की शक्ति है वो जागृत होगी। तब आपके अंदर जो है अनंत प्रकाश जागृत होगा। आपके अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो जागृत होगी और तब आप विश्व में परम शांति आप फैलाएंगे। क्योंकि वृक्ष का काम है छाया देना, वैसे ही एनलाइटमेंट जो आत्मा है उनका काम है विश्व में परम शांति फैलाना। तो आशा रखता हूँ आपको ये डेफिनेशन आज समझ में आई होगी। ज़रूर से आप सबको कहना चाहूँगा कि बापूजी के इस चैनल पे 4000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और आप ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और विश्व में एक नई एनर्जी, नई लाइट, नया प्रकाश, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने में हमारी मदद करिए। सुबह अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं मेडिटेशन तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार करें नए वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाने की हमारी मदद करिए। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो